पीटीआई लेकर चली गई है, हुकूमत के खिलाफ आ गई तौहीन अदालत की दरखास्त बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। अब वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर इत्तलात, ये तमाम फरीक हैं। इख्तियार साहब, वजीर आजम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं सर, क्योंकि जो माजी की मिसालें हमारे सामने वो तो अच्छी नहीं मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। वो क्या कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे के आसा हो गई। वो इतने मुश्किलात हमने झेल लिए हैं। एक टूटते लरसते पाकिस्तान को टूटने से बचाना, डिफॉल्ट होते पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, 126 दिन के धरने देखना, 26 नवंबर जैसे हालात देखना, इस सारी चीजों से निकल कर जो आ जाते हैं ना, उनके लिए मुश्किल फिर मुश्किल नहीं रहती। ये बड़ी नॉर्मल रूटीन की चीजें होती है। हाँ, होता है जरूर। तो जो ये करना चाहते हैं वो कर लें, शौक पूरा कर लें। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ये समझते हैं कि दे विल सक्सीड तो जरूर करें, बिल्कुल इसको आप प्रोसीड करें। लेकिन हमारे पास भी लॉयर्स भी हैं और हमें भी कानून का पता है कि दायरा कानून के अंदर रहते हुए अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना और फिर विद इन the some certain limit of the constitution and law of the land अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना और फिर आपको भी ट्रीट करना, तो फिर सारा कुछ है। इफ दे विल प्ले फाउल, अगर ये फाउल प्ले करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसका फिर हर एक्शन का फिर रिएक्शन भी होता है। वो तो नेक्स्ट लेवल का है, वो तो नेक्स्ट लेवल का है। मुझे इस पर राय लेने दीजिए। हसन मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइए सर, वैसे आपको लगता है जी? हाँ, अच्छा सर, मुझे फरमाइए, आपको लग रहा है कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हुकूमत के खिलाफ हो सकती है? वैसे यकीनन हमारे खिलाफ तो हुई। जी जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ज़रा डोमिसाइल डिफरेंट है। वो सिंध हुकूमत थी तो अब पंजाब का डोमिसाइल है। अब तो जरा अच्छा, इंटरेस्टिंगली पीटीआई ने खुद भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल दी ना उन्होंने, जब मियां साहब लेके गए थे अदालत मामला। तो हम तो हो तो सकती है, उससे तो कोई नहीं रोक सकता। और अब इख्तियार साहब का जो कॉन्फिडेंस देखा है, लगता नहीं है कि होगी। हाँ। मुझे तो लगता है ऐसे है कि तौबा तौबा मेरा कहीं तो इन्हें अदालत ना हो जाए। ये तो अदालत की छुट्टी करवाने जितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो देखें किसकी फतह होती है। हसन साहब की राय है मेरे प्रकार। ये मेरी भी राय नहीं है, मैं बस बात करती है। ये आपकी फीलिंग है, आपके हो सकते हैं, आपकी विश हो सकती है, हमारा कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जरा उमैर नियाज़ी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। सर, आप लोग लेके गए दरखास्त, वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है, वजीर कानून के खिलाफ कर दी है, वजीर इत्तलात के खिलाफ कर दी है, सरकारी अफसरान तक को फरीक बना दिया। लेकिन एक अहम शख्सियत जो वजारत दाखिला को संभालते हैं वो नहीं है, लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दीगर हैं, वो तमाम लोग, लेकिन तलाल चौधरी साहब भी नहीं है इनफैक्ट। तो आप लोगों ने क्यों वजारत दाखिला के मातहत ये सारी चीजें होती हैं, उनको नहीं रखा गया, लेकिन बाकी तमाम लोग फरीक बना दिए गए कि सब ने तौहीन अदालत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखें, जिसका जितना रोल होगा उसी हिसाब से ही उसको एट्रीब्यूशन जाएगी ना। जहां तक इमरान खान के, देखें ऑर्डर क्या था, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह था कि इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है। कोई ये रूटीन चेकअप के लिए ऑर्डर नहीं हुआ था कि आपने इमरान खान का चेकअप कराना है। शिफ्ट किस कराना है, एक मखसूस अस्पताल का नाम लेना था। इंटीरियर मिनिस्ट्री, जहां तक आप कह रहे हैं रोल, क्या रोल आता है कि जी आपको वहां से क्या इमरान खान अडयाला जेल से बाहर लाए गए कि नहीं लाए गए, वो सबने देखा, लाए गए। जितना उनका रोल था वो हो गया। बैरिस्टर साहब, कता कलामी की माजरत, क्योंकि आप बैरिस्टर भी हैं, जो आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर वजीर आजम के लिए भी नहीं हुआ था, वो ऑर्डर वजीर इत्तलात के लिए भी नहीं हुआ था, वजीर कानून के लिए भी नहीं हुआ था। तो देखिए उस ऑर्डर में लेकिन शामिल किया गया है ना। नहीं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज यूज है। अदालत ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है, उसमें फंक्शनरीज का लफ्ज भी, इवन एजेंसीज का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। पैरा 8 से देख लेना, बड़ा कैटेगोरिकल ऑर्डर है ये, तो उसमें से निकल ही नहीं सकते। जैसा हसन मुर्तजा साहब ने कहा, इस दफा डोमिसाइल भी फर्क नहीं डालेगा। देखिए ये बहुत ग्रेव वायलेशन हुई है और ये वायलेशन बता के की गई है। आप उससे पहले देखें ना कि उन्होंने एक
इंटेंशन शो की, जो वजीर कानून साहब ने जिस वक्त की है प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी, उससे पहले के नून लीग के बयानात उठा के देख लें कि किस तरह से वो फैसले को खुश आइन कह रहे हैं, और आज कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट से बाहर है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने फिर ये सवाल भी उठाया ना। उन्होंने तो 2 रोज पहले ही कह दिया था कि सरकारी अस्पताल जाएंगे और जो है वो वापस अडियाला जाएंगे। ये तलाल चौधरी साहब का स्टेटमेंट था। अब मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि आप तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इस बात पर कन्विंस्ड है कि जो भी कुछ किया गया है, खान साहब को नहीं शिफ्ट किया गया शिफा हॉस्पिटल में, उसमें कसूरवार जो है वो तमाम लोग हैं जिनको आपने नॉमिनेट किया है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब या वजारत दाखिला वो कहीं भी कसूरवार नहीं है। इसलिए आप मुबर्रा समझते हैं। जवाब बड़ा सिंपल कर देता हूँ, इसका सिंपल सा जवाब है। देखें, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, इन पे हावी हो गया राइवेंड क्लब। राइवेंड ने इन्हें ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया, और जो भी चेंज आई है उस तरफ से आई है। जो भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कराई गई है, वो राइवेंड के बिहाफ पे कराई गई है। और जो जो उस चेन में रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको उस दिन के बयानात से, ट्वीट से वो सारे पता चल जाते हैं, वो किरदार सबके सामने है। और अब तो काम सुप्रीम कोर्ट का है, आप और मैं तो इधर फैसला नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट फाइल हो गई है। देखें, अब ये तो अदालत के, देखें ऑर्डर पास करना एक और बात होती है, मगर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना भी अदालत का काम है। अब अदालत और इनके दरमियान है, देखते हैं ये अपनी गर्दन कैसे बचाते हैं। अच्छा, यानी आपकी बात से मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि आप कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब यानी शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि शिफ्ट करवाया जाए उनको हॉस्पिटल, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, इस वजह से ये सारा मामला हुआ है। ट्यूसडे वाले दिन जिस तरह से ऑर्डर पास हुआ है, आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कॉन्डक्ट देख लें, फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन देख लें, जिस तरह से जिस लेवल पे उन्होंने अपोज किया वो सारा सबके सामने है। जिस तरह से ऑर्डर को वेलकम किया गया वो भी सामने है। जो ये सडन चेंज ऑफ हार्ट हुई है, ये कहाँ से हुई है? देखिए, ये इंटरनली इनके पार्टी के अंदर से जब आवाज उठी है, उसका रिएक्शन आया है कि ये हम कैसे अपने मुखालिफ को इतनी बड़ी कंसेशन दे दें, कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हमारे मुखालिफ पे फूल बरसाए जाए। तो ये उसके नतीजे में इन सारों से फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से वायलेशन कराई गई है। ठीक, अच्छा सर, वैसे जुमे को मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन लीगली लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों के लिए ना ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप लोगों ने अपना केस खुद खराब किया है, क्योंकि वहां पर जो गुलपाशी की गई या आतिशबाजी हुई या लोग रास्ते में जमा हुए, उसकी वजह से आपने खुद हुकूमत को मौका फराहम किया कि वो सिक्योरिटी को जवाब बनाकर शफा के बजाय पिम्स लेके जाएं। नहीं, वो देखें, उसकी तो सिंपल सी बात है। देखें, डॉक्टर फैसल सुल्तान पिम्स पहुंच सकते हैं जिस गाड़ी पे गुलपाशी हुई है, जिसका कह रहे हैं, चले वो कितने कोई बंदे होंगे, ठीक है, वहां क्या इमरान खान साहब नहीं पहुंच सकते थे? चले अगर आप पिम्स ले गए, इनिशियल आई साइड का एग्जामिनेशन हो गया, क्या उसके बाद नहीं ले जाया जा सकता था? देखिए, डे 1 से इंटेंशन ही नहीं थी। जब आपने अपनी अना का मसला बना लिया, जब आपकी अना जो है ना हिमालय से बड़ी हो गई कि नहीं जी, किसी सूरत भी हमने इमरान खान को ये कंसेशन देनी ही नहीं है, तो फिर इसी तरह का होना था मामला। सही। ओ